जो डीके शिव कुमार की जो स्ट्रेंथ है, शायद कांग्रेस लीडरशिप को ये भी लगता होगा कि अगर डीके शिव कुमार को अगर ताज दे दिया गया, तो उनकी जो सारी स्ट्रेंथ इस समय है, बीजेपी उसको कहीं ना कहीं उस स्ट्रेंथ को जिसको कहते हैं ना, उसी पे खेल जाएगी। यानी कि उनके खिलाफ जो केसेस है, बीजेपी को हो सकता है कि 6 महीने लगे उन्हें जेल भेजने में। इसके अलावा जो दर्जनों करप्शन के चार्जेज हैं, या फिर जो स्टेडियम वाला जो हादसा है, तो बीजेपी उन सबको ही हथियार बना के कहीं ना कहीं सत्ता में वापसी करने का एक तरीका खोज ले। आपको लगता है कि कर्नाटक में कांग्रेस की प्रॉब्लम इस समय क्या है? पटेल जी के सफलताएं अनेक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके जमाने में बड़ी गंभीर असफलताएं नहीं हुई। ये जो आंध्र प्रदेश वाला मैटर है, उन्हीं की वजह से बिगड़ा हुआ था। जो भी लोग पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं जानते हैं कि ये जो परिवार है रेड्डी साहब का, जो नहीं रहे, उनके बेटे जगन और उनकी माँ दिल्ली में 3 दिन पड़े रहे, और अहमद पटेल साहब उनको घुमाते रहे और केंद्र को बताते रहे कि ये करना, ऐसे करना, वैसे करना, और वो अलग हो गए। पता चला उन्होंने राज्य की पार्टी बना ली, आज कांग्रेस वहां से जीरो हो गई। ये तो चलिए, लकीली कि तेलंगाना में फिर से वापसी कर सके, बहुत सारे उसके कारण हैं। तो ऐसा नहीं है, ये फैसलों की गलतियां होती रही हैं। ये सही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और आज जो इस परिवार की जो साख है, उसमें आज के वक्त के लिए वो राजनीतिक कौशल नहीं है। दूसरे चैलेंजेस दूसरे हैं ना, वो चैलेंज और इस चैलेंज में बहुत फर्क है। अब जो मतलब मोदी जी, शाह जी, आरएसएस, राइट विंग, उनकी सफलताएं, केंद्र में उनकी सरकार, और बहुत बड़े स्तर पर आप कह सकते हैं कि हमारे प्रशासनिक ढांचे में, जुडिशरी में, मीडिया में उनका जबरदस्त कब्जा, ऐसा कभी इतिहास में किसी के पक्ष में नहीं रहा। ऐसा तो कभी कांग्रेस के पक्ष में कभी नहीं रहा। तो ये जो स्थिति है, ये असाधारण है, और सारी एजेंसीज वगैरह को वेपनाइज करने में सफल हो जाना। तो इसलिए हम एक दूसरे कठिन वक्त में हैं। ये सही है कि इस कठिन वक्त का मुकाबला करने में जो लीडरशिप है इस समय कांग्रेस की, जिस भी फॉर्म में है, वो नहीं सफल हो पा रही है। और दूसरे, वो अभी ये क्लियर नहीं कर पा रही है, जबकि उन पे हमेशा एलिगेशंस हैं। जैसे ये बयान जो आया है पार्टी के अध्यक्ष का कि हाई कमान तय करेगा, और उन्हें कोई बॉडी का नाम लेना था या हाई कमान वगैरह कह के, तो वो उस धारणा को जो वैसे ही विद्यमान है कि हाई कमान नाम की एक चीज गांधी परिवार में निहित है, पार्टी में किसी को भी कोई पद हो तो क्या मतलब है उसका।